यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लोहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। और उस सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी,
कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला मृतकोत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा,
इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमोल पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमोल पत्थरों से संवारी हुई थीं। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप न होगा। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं
और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन।